हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं हूँ शैली शर्मा, आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त। क्या आप जानते हो आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है राजा और बंदर की दोस्ती। बच्चों, आज मैं आपको एक राजा और एक बंदर की कहानी सुनाऊंगी। क्या बच्चों, आपने सुना है कि कभी राजा और बंदर भी एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं? एक समय की बात है, एक बड़ा ही शक्तिशाली राजा था। वह एक बार जंगल में शिकार करने जा रहा था, तो वहीं जंगल के रास्ते में उसे एक बंदर मिला। राजा को बड़ी भूख लगी थी, तो राजा ने बंदर से कहा कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या तुम मुझे पेड़ से फल तोड़कर दोगे? तो बंदर बोला कि क्यों नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके किसी काम आ सकूं। फिर बंदर ने राजा को पेड़ से तोड़कर मीठे मीठे फल खिलाए। तो राजा को वह बंदर बहुत ही पसंद आया, तो राजा उस बंदर को अपने साथ अपने महल में ले आए। अब राजा जब भी कहीं जाते, वह बंदर राजा के साथ ही साथ जाता था, और कुछ ही दिनों में राजा और बंदर के बीच गहरी दोस्ती हो गई। राजा का मित्र बनने के बाद तो जैसे बंदर के दिन ही बदल गए थे। अब तो उसे राजा जैसा ही मान सम्मान हर जगह मिलता था। अब बंदर को तो अपने आप पर बड़ा घमंड होता था। वह हमेशा अकड़ कर चलता था, क्योंकि अब सब उसे इज्जत देते थे। अब वह पूरे महल में कहीं भी जा आ सकता था। जहां राजा के सिर्फ गोपनीय सेवक जा सकते थे, वह बंदर वहां भी जा सकता था। यहाँ तक कि वह बंदर राजा के शयन कक्ष, मतलब जहाँ राजा सोते थे, उस कमरे में भी जा सकता था, जहाँ किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होती थी। एक दिन की बात है, राजा अपने शयन कक्ष में आराम से सो रहे थे और बंदर वहीं बैठकर पहरा दे रहा था। तभी बंदर ने देखा कि एक मक्खी बहुत देर से राजा के आसपास भिनभिना रही थी। बंदर बार बार उस मक्खी को भगा रहा था, मगर मक्खी थी कि मान ही नहीं रही थी। फिर वह मक्खी आकर राजा की नाक पर बैठ गई, तो बंदर को बहुत गुस्सा आया। उसने मक्खी को अपने हाथों से भगा दिया, परंतु वह मक्खी बार बार आकर राजा की नाक पर बैठ रही थी। मक्खी के बार बार आकर बैठने से राजा की नींद खराब हो रही थी, तो फिर बंदर ने राजा के पास रखी तलवार अपने हाथ में उठा ली और सोचा कि अगर अब की बार मक्खी आएगी तो मैं उसे मार ही डालूंगा। अब जैसे ही मक्खी राजा की नाक पर आकर बैठी, बंदर ने कुछ भी नहीं सोचा समझा और मक्खी पर तलवार से हमला कर दिया। परंतु मक्खी तो उड़ गई और बेचारे राजा की नाक कट गई और वह जोर से तड़प उठे और घायल भी हो गए। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें हमेशा अपने दोस्त सोच समझकर ही बनाने चाहिए। मूर्ख मित्र हमेशा ही मुसीबत का कारण बनते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।